नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो कई लोग मेरे से पूछते हैं कमेंट में कि मैम आप अपने घर को कैसे मेंटेन रख पाती हैं अपने बच्चों के साथ। तो आई थॉट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ, कैसे क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं उसमें कुछ रूल मतलब लगाती हूँ अपने घर में। तो आई थॉट मैं आपके साथ भी शेयर करती मतलब करूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्टली तो यही है कि आप कोई भी मतलब क्लीनिंग रूटीन रखें। तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ कि हाँ जी, कल से मुझे क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट रूल यही होने वाला है मेरा, क्योंकि इतनी गर्मी में क्लीनिंग करना आपको भी पता है बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाता है। बट क्या करें, करना तो है ही। और जब करना है तो उसको टाइमली करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो मेरा नेक्स्ट होने वाला है टिप, कि सबसे पहले आप फ़ैन अपने क्लीन करें, क्योंकि एज़ यू नो फ़ैन इतना वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर बहुत सारी डस्ट लग जाती है, जिसकी वजह से मेरे घर में कहते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ भी कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, कि जो फ़ैन है वो थोड़ी मतलब स्पीड उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है। तो उसको क्लीन आप करते रहिए। और विंटर में तो क्या है, मैं इनको कवर करके रखती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपको कवर बनाना बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो आपको वो भी बता दूँगी। नेक्स्ट है, ये मैं आपसे डीप क्लीनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं जितने भी अपने वॉल डेकोर होते हैं मेरे, या फिर जो भी मैं डेकोर अपने रूम में घर में लगा के रखती हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको हटा देती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब ही ये है कि प्रॉपर आप अच्छे से क्लीनिंग करें। नेक्स्ट ये है कि हम जब भी वॉल डेकोर लगाते हैं, चाहे आपका ओन हाउस है या फिर आप रेंट के हाउस में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से निशान बन जाते हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वैसे तो मार्केट में ट्यूब्स भी अवेलेबल हैं, बट नहीं है तो आपके पास मोल्डेड क्ले है, आप उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वॉल पुट्टी वगैरह है, आप उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है आइडिया ये है, जो मैं करती हूँ कि हमेशा आप मतलब टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन करें, क्योंकि जो भी ऊपर की डस्ट है वो नीचे ही आएगी। और हाँ जी, अभी आप बेड देख रहे हैं तो मैंने मैट्रेस वगैरह सब बाहर सनलाइट में डाल दिया था, धूप में, क्योंकि एज़ यू नो हम लोग सोते हैं वहाँ पर डेली, पसीना भी आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी स्मेल आ जाती है। तो आप उनको धूप में एक बार ज़रूर रखें। नेक्स्ट है, आपकी जो भी ये नेट होती हैं, डोर नेट होती हैं, विंडो नेट जो होती हैं, तो आप इसके लिए अलग से कोई टूल ना ले। आपका जो कपड़े धोने का पुराना ब्रश है, देखिए मैं उसी से क्लीन कर रही हूँ और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। आप मेन डोर की क्लीनिंग भी ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे ऑलरेडी 3 आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, जो जीरो लाइट प्रोवाइड करते हैं, कर्टन आपके पास वो नहीं हो। नेक्स्ट मेरा आइडिया ये है कि आप विंडो के सेम कलर की लगा सकते हैं जी, उस पर कोई भी पेपर, जिससे कि जो आप अगर नॉर्मल कर्टन्स भी लगाएंगे तो भी क्या होगा, आपके घर में धूप नहीं आएगी। नेक्स्ट है, सफाई के लिए मैं स्पेशल कुछ नहीं लेती, मैं वाटर में बस सोप का मिक्सर बना लेती हूँ, सोप और वाटर का। कई बार आप विनेगर भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो। ठीक है जी, मैं उसी से क्लीनिंग करती हूँ। नेक्स्ट है, जो भी आपके डेकोर आइटम है, चाहे आपके हैंडमेड हैं या फिर आप मतलब बाज़ार से लिए हुए हैं, तो आप क्या करें, आप उनको मंथ में या फिर 2 मंथ में जैसे भी हो उनको एक बार वॉश ज़रूर करें। क्योंकि आप घर को कितना भी क्लीन रखें, लेकिन बारीक ना पतली पतली सी जो धूल है वो सब जगह जम जाती है। तो इसलिए मैं मंथली या फिर 2 मंथ में जो मैं आपसे रूटीन शेयर कर रही हूँ ये वही है। मैं सारे वॉल डेकोर, अपना जो भी डेकोर का आइटम होता है, चाहे मेरा आर्टिफिशियल प्लांट है, XYZ जो भी है, वो उनको मैं टाइमली वॉश कर देती हूँ। एक साथ नहीं करती, आपको भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी एक साथ ना करें, क्योंकि घर की सफाई के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और अभी जितनी गर्मी हो रही है उसके साथ तो आप समझ ही सकते हैं कि कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैं जो आपको ये रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरा 1 वीक का रूटीन है बिल्कुल। धीरे धीरे मैंने चीज़ें की हैं, कि पहले मैंने लास्ट रूम अपना एक सिंगल रूम किया, फिर मैंने सेकंड रूम किया, फिर मैंने अपनी लॉबी की, फिर बाहर एंट्रेंस पर गई। और क्लीनिंग आपको भी पता है करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेली के डेली चीज़ें चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप देखिए कितना डेली सफाई होने के बाद भी देखिए कितनी गंदगी बेड के नीचे से सारी निकली, क्योंकि मेरे बच्चे छोटा बेटा छोटा है तो वो कहीं ना कहीं थ्रो कर देते हैं। जो डेली क्लीनिंग में झाड़ू कई बार नहीं जाती है, तो पूरा बेड खिसका के मैंने हस्बैंड के साथ वो किया। नेक्स्ट मेरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में इतने कपड़े नए तो लेते रहते हैं, लेकिन जो पुराने कपड़े हैं वो डिस्कार्ड नहीं करते। या तो आप किसी को डोनेट कर सकते हो, या फिर आप किसी को मतलब अगर आप, जैसे मैं DIY करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने घर में यूज़ करती रहती हूँ, तो आप कुछ ना कुछ करें। इससे होगा कि आपके जो कपड़े हैं ना, वो जो
हम कहते हैं ना हमारी जो अलमीरा है वो घुच-पुच हो गई है, बहुत सारा सामान हो गया, तो वो नहीं होगा। तो मैं यहाँ अपने बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ जो उनके अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप डोनेट भी वही कपड़े कर सकते हो जो पहनने की पोजीशन में होते हैं। तो मैं ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि जो पोजीशन में हूँ वो उनको पहले ही डोनेट कर दूँ, जिससे कि वो किसी के यूज़ भी आ पाएँ। क्योंकि और कितनी बार ऐसा होता है, बच्चे कई बार अपने मन से बहुत सारे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो भी हम बस रखे ही रहते हैं कि यार ठीक है बच्चे पहन लेंगे, बट वो नहीं पहनते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने बास्केट में रख दिए हैं जो कपड़े मुझे डोनेट करने हैं, मैं किसी को देने हैं। नेक्स्ट मेरा आइडिया है, अभी मैं सेकंड रूम में आ गई हूँ। मैं आपको कुशन कवर इसलिए दिखा रही थी क्योंकि ये मैंने घर पे ही बनाया, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा बेडरूम बिल्कुल मतलब हैक्स के साथ ही डेकोरेट करना आपको बताया था। और ये है कि जैसे मैंने बताया, आपने पहले मैंने एक रूम पूरा सेटअप कर दिया है, अब मैं सेकंड रूम में आ गई हूँ। तो आप ऐसे ही करें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से अगर आप लगातार सारे काम करेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर घर का पूरा रूटीन ही गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसे ना करें कि हाँ भाई मैं एक दिन में कर रही हूँ, तो भाई एक दिन वाला नहीं है ये वीडियो, एक टाइम पे आ रहा है। ये लगभग एक वीक का, जैसे मैंने पहले बताया, वो पूरा रूटीन है शेयर करने का। बस यही है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इस तरीके से शेयर करें, मतलब सारी वो सफाइयाँ करें। देखिए यहाँ पे भी मेरा हो गया है। और देखिए ये तो मेरा तो चलिए खुद का घर है, लेकिन कई बार रेंट पे भी हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। जो मैं कर रही हूँ, आप इस तरीके से अपना वॉल पुट्टी का मिक्सचर बनाएं। कुछ नहीं करना, पानी में वॉल पुट्टी का थोड़ा सा बनाएं, डैम थोड़ा मोटा रखें, थिक रखें उसको, और उसके बाद लगा दें तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर कुछ खराबी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि आप कितना भी मतलब 3M पर देखिए मेरे बिल्कुल कितना साफ़ हो गया कि कुछ नहीं पता चल रहा है। आप कितना भी 3M हुक लें, कुछ लें, कई बार क्या होता है जो वो मतलब जो कलर होता है ना वॉल का, वो कलर ऐसा होता है कि वो 3M जब हुक आप निकालते हैं तो वो कलर उसके साथ आ जाता है, क्योंकि देखिए सबके घर का कलर अलग अलग तरह का होता है, इस वजह से। और जो सामान आप नहीं हटा सकते, जैसे मैं मंदिर नहीं हटा रही हूँ अपना, तो मैंने उसको अपनी एक पुरानी टाल से ढक दिया है, जिससे कि गंदगी जो है वो नहीं जाए। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट की, जैसे मैंने बता ही रही हूँ, बार बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा ना करें कि यार मेरे को एक रूम एक दिन में क्लीन करना है तो पूरा दिन मैं उसी में लगी रहूँ। नहीं भाई, 1 घंटा दीजिए बस अपना, ठीक है, नहाने से पहले, कि भैया जितनी 1 घंटे में मैं वो काम कर पा रही हूँ मैं करती हूँ। उसके बाद क्या करें, आप अपना हट जाएं, उस दिन का जितना काम है उतना करके आप हटें, और उसके बाद रिलैक्स भी लें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, घर की सफाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेंटेन तो हमको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी मैं फ़ैन मेरे यहाँ इतने ऊंचे नहीं लगे हुए हैं, तो मैं मतलब बेड पर ही मूढ़ा वगैरह रख के या कुछ भी रख के क्या है कर लेती हूँ अपनी सफाई। और प्लीज़ आप मास्क को वियर करें, क्योंकि कई बार मैं जल्दी जल्दी में भूल जाती हूँ मास्क को वियर करना, और मुझे एलर्जी है, फिर स्नीजिंग वगैरह आती है, मुझे इशू हो जाते हैं। देखिए कितना सारा वो सब कुछ हुआ है। नेक्स्ट है कि आप कहीं भी सफाई करें तो बेड को कवर कर दें। आपने देखा होगा लास्ट रूम में मैंने अपने मैट्रेस वगैरह सब हटा दिए थे। यहाँ मैंने इसलिए नहीं हटाई क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सुखा चुकी थी, और बेडशीट भी इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मुझे चेंज करनी थी। तो आई थॉट ये गंदी हो जाएगी, तो ठीक है फिर मुझे चेंज तो करनी ही है, ठीक है जी। और सारा जो कचरा है वो सारा पहले एक बार हटा दें, क्योंकि वो आपके पैरों से लगकर भी जाएगा। और देखिए हमारा रूम जो है वो प्रॉपर क्लीन हो गया है। अब आती है हमारे डोर्स की बारी। डोर्स को भी नेगलेक्ट ना करें। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं अपने यहाँ का आइडिया बता रही हूँ। हमारे यहाँ तो जो वुड वाले डोर होते हैं उनको पहले हम नॉर्मल क्लोथ से क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद क्या है जो हमारा ऑयल होता है, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो जिससे क्या है आपका जो पुरानी वुड का कोई भी सामान है, आपकी टेबल है, अलमीरा है, वॉटएवर कुछ भी है, तो उसमें क्या है एक नया जान आ जाती है और वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, अगर आप कोई भी मतलब सफाई कर रहे हैं तो एक बार क्या सफाई में आप एक बार वेट क्लोथ से करें और एक बार ड्राई क्लोथ से करें, तो इससे होगा कि आपकी जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो पतली पतली डस्ट होती है वो इधर उधर हो जाती है, तो मुझे इसी से करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टूल्स हैं तो आप उससे कर सकते हैं, बट मुझे कभी ज़रूरत नहीं लगी तो मैं नहीं करती हूँ। एक नया हैक है कि मैं बच्चों की किड्स की यूनिफॉर्म, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं अंदर ही हैंग कर देती हूँ। यहाँ से धूप आती है तो उनकी जो स्मेल है वो भी निकल जाती है, और मेरी जो बाहर गर्मी में भी मुझे नहीं जाना पड़ता।
और नेक्स्ट मेरा आइडिया ये है, जब आप रूम की सफाई कर लें और लॉबी में आ रहे हैं या फिर आपका बरामदा है या कुछ भी है, तो एक बार जहाँ भी आपने सफाई करी है, चाहे किचन है चाहे रूम है, जहाँ भी आपने कर लिया उनका डोर प्रॉपर क्लोज़ कर दें। क्योंकि होगा क्या, हम बाहर सफाई करेंगे तो उसकी जो गंदगी है वो अंदर जाएगी और उससे क्या होगा, हमने जो जितनी सारी सफाई की है वो सारी ही ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरीके से आप क्या है अपना एक रूटीन सेट कर सकते हैं। मैं तो इस तरीके से ही सफाई करती हूँ कि अपने घर में जब भी डीप क्लीनिंग होती है तो मैं सारे डेकोर आइटम हटा देती हूँ, फिर उनको इधर उधर कर देती हूँ, जिससे कि जो मेरे घर का लुक है वो चेंज हो जाए। क्योंकि मैं आपसे हमेशा बताती हूँ कि मैं फर्नीचर नहीं चेंज कर सकती हूँ। मुझे जो मेकओवर में भी ना, जैसे बहुत लोग मैंने देखे हैं अपने वाल को कलर कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट आई डोंट नो कि या तो हो सकता है मेरा घर थोड़ा छोटा है कि उसमें उतना कुछ हो नहीं पाता है। और आपने देखा है मेरे दोनों रूम्स में वॉलपेपर ऑलरेडी लगे हुए हैं। लॉबी में भी आप देख सकते हैं कि बाहर हमने जो वॉल है वो अच्छे से डिज़ाइनिंग करा रखी है, तो इसमें स्पेशली फिर अलग से करना मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से क्या है, मैं अपना जो डेकोर आइटम है उनको ही सफल कर देती हूँ, सॉरी, इधर उधर, तो जिससे थोड़ा चेंज हो जाता है। और हाँ जी, नेक्स्ट जो मैंने बताया वो ये है कि अगर आप इस तरह से करें तो अपना सोफ़ा को कवर कर दें, जिससे कि जो गंदगी है वो सोफ़ा पर ना जाए। और सोफ़े की क्लीनिंग ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी थोड़ा लूक वार्म वाटर ले लें, उसमें शैम्पू डाल लें, उसके साथ क्या है आप खाने वाला सोडा डाल लें और अच्छे से अपने सोफ़े को क्लीन कर सकते हैं आप घर पर ही। और एक विजिबल डिफरेंस आप देख पाएंगे। मैं इस तरह से ही करती हूँ। बाहर से ये होता है कि ओकेजनली मैं बाहर से हायर करती हूँ कि वो सफाई कर देते हैं। और लास्ट में मेरा सारा काम हो ही गया था, बस मेरा लैंप रह गया था। आपका जो भी, जैसे मैंने डोर क्लीन किए, मैंने लैंप पर भी सफाई करने के बाद लगा दिया था जी अपना ऑयल से ही मैंने उसको सारा क्लीन किया था। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। और अच्छे से करते हैं तो उस पर डस्ट वगैरह भी नहीं चिपकती। अगर आप सोचो ऑयल से करेंगे तो डस्ट वगैरह चिपकेगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट वाला एक जुगाड़ है। आप बाहर से कोई कुछ मंगा के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं तो अपना वाले जुगाड़ी आपको बता रही हूँ। आपके पास जो भी फर्नीचर है उसको भी टाइमली आप क्लीन करते रहिए, क्योंकि कई बार ना उन पर डस्ट दिखाई नहीं देती है बट डस्ट हो जाती है। और आप जो टॉप का है उनका कोई भी फर्नीचर है, आपकी कंसोल टेबल है, आपकी बैक साइड टेबल है या कुछ भी है, तो उनको क्या है आप कवर करके रखें। अगर आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं।